मैं जनाब आबद शाहिद ज़ुबैरी, शहाब सरकी, इश्तियाक खां, मुनीर अहमद काकड़ और ताहिर फराज 6 मेंबर्स पाकिस्तान के बिहाफ पे ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हमने सुबह ये कोशिश की कि स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं दिया जाए, तो ना तो व्हाट्सएप पे डाउनलोड हो रहा है, ना किसी को जा रही है, ना ही कोई मीडिया हाउसेस जो है वो भी कैप्चर्ड हैं। अब बदबख्ती हमारी ये है, ना कोई अदालत है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है, ना कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ना ही गवर्नमेंट है। तो मेरे दोस्तों ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन करेगा? वो करेगा जिन्होंने फायर मारे हैं, वो करेगा जिन्होंने सीधी गोलियां मारी हैं लोगों को। कोई कहता है 50 मर गए हैं, कोई कहता है 10 मरे हैं, कोई कहता है, लेकिन मीडिया की जो भी आवाज़ आ रही है उसमें ये क्लियर कह रहे हैं कि 2 की डेथ हो चुकी है। तो 2 इंसान, उनकी जानें। आज इतनी बदबख्ती है मेरे मुल्क के अंदर, कोई भी शख्स महफूज नहीं है। मेरे मुल्क की कोई अदालत नहीं है, ना ही कोई अदालत यहाँ काम कर रही है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हम जब कोई ऐसा वाक़या आता था हम कहते थे कि चलें जी हम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन डालते हैं, अदालत जी इसकी कमीशन की इंक्वायरी करे, इसका देखे, कहीं ना कहीं रेस्क्यू होता था। तो आज कोई किसी किस्म का रेस्क्यू नहीं है। हमारे पास तो कोई ऐसा भी शख्स नहीं है जिसके लिए हम ये चाहें कि नहीं जी ये एक शख्स है, ये एक अदारा है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारी मदद करेगा। ये कहते रिजाल आ गया है। यहाँ कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। रादर यहाँ मार्शला भी डर्टी तरीन मार्शला है। आप मुशर्रफ का मार्शला देख लें, आप ज़िया का मार्शला देखें, वहाँ भी ऐसे नहीं होता था। डायरेक्ट लोगों को आज तक इस तरह गोलियां नहीं लगी। ख़ास तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को। आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर ख़त्म करना चाहते हो और कर रहे हो, और पॉलिटिकल वर्कर एक मुल्क की जान होता है, सिस्टम की जान होता है। जहाँ कहीं किसी को कोई रेस्क्यू करना पड़े तो पॉलिटिकल वर्कर करता है। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में विराजमान है, उनका वर्कर भी ये अब ख़त्म हो गया इन चीज़ों से। आप ये मत सोचें आपने किसी अपोजिट पार्टी के वर्कर को गोलियां मरवाई हैं, आपका अपना वर्कर भी हिम्मत नहीं करेगा। तो आप किन के हाथ में दे रहे हो? उनके हाथ में जिनको ना किसी के फंडामेंटल राइट्स का एहसास है, ना इंसानियत का एहसास है, ना लोगों के राइट्स का एहसास है। लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों वकला के घरों में छापे मार रहे हैं, वकला उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं। तो एक अगर मुआशरे में एक वकील भी महफूज नहीं है, तो मेरे भाई जिस शख्स ने आपको या किसी आम शहरी को रेस्क्यू करना है, अगर वो भी महफूज नहीं है तो बाकी क्या होगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने भट्ट साहब को रिक्वेस्ट की है, हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म पे एक नुमाइंदा कन्वेंशन हो रहा है जो कि 30 तारीख को, और उसके लिए आपकी वसातत से हम तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो बार्स हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आएँ, अपनी ओनरशिप लें, हम इसको लेकर चलें। हमने कोई तोप नहीं उठानी, हमने कोई बंदूक नहीं उठानी, हमने गोली नहीं उठानी, हमने एक कानून की अमलदारी की बात करनी है, और हमें करनी चाहिए। हम करते रहेंगे, आखिरी दम तक करते रहेंगे। उसके लिए हमें कोई पिटीशन डालनी पड़ी, किसके पास जाएं, कौन सा बेंच, कौन सी सुप्रीम कोर्ट ए, सुप्रीम कोर्ट बी, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी अल्लाह मेहरबानी करे। हम इसके लिए बार जब इकट्ठी होगी फिर वहाँ डिसीजन करेंगे। हम यही कहते हैं कि ये जुल्म, ये जबर और ये जो कत्लो गारत की जा रही है, ये आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप दुनिया में अपना मुंह काला कर रहे हो, दुनिया को मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान की सोसाइटी में ये जो हुकूमत है वो इस अंदाज से कर सकती है कि लोगों को गोलियां मार सकती है। और हमें आप बंद कर लो, आप मीडिया बंद कर लो। दुनिया में एक एक चीज़ वाज़े हो रही है। आप सोसाइटी में, माशरे में, दुनिया में
पाकिस्तान का बदनामी के अलावा कुछ नहीं पैदा कर रहे, बदनामी पैदा कर रहे हैं। और आप कोई शख्स ऐसा अहल नहीं हो कि आप किसी अदारे को चला सकते। थैंक यू वेरी मच। आखिर में